नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत सारा धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। जिन्होंने नहीं किया है उनसे एक विनम्र निवेदन कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, बात करते हैं तुला लग्न की और मई के महीने की। आपके मई के महीने में सर्वप्रथम आपके लग्न में केतु विराजमान है और लगभग मैं हर महीने यही बात बताता हूँ, लेकिन हर महीने बताना भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे नए लोग इस राशिफल को देखते हैं दोस्तों। तो उन नए लोगों के लिए भी चीज़ों को एक्सप्लेन करना, विस्तार से बताना बहुत आवश्यक होता है। केतु लग्न में कहीं ना कहीं आपको जीवन के सभी क्षेत्रों से थोड़ा सा विरक्ति दे सकते हैं, वैराग्य की भावना दे सकते हैं। इस तरह की भावनाएं मन में आ सकती है कि सारी चीज़ें बेकार है, सारी चीज़ें व्यर्थ है। और ये चीज़ें तब होती है जब आपको चीज़ों से दुख मिलता है। तो केतु पहले दुख देते हैं, और दुख किन बातों में देंगे? जहाँ पर आपके सपने होंगे, जहाँ की आपकी प्लानिंग होगी, जहाँ आपका भविष्य होगा, जहाँ आपकी योजनाएँ होंगी। तो इसलिए केतु के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि केतु केवल पैर है, उसके पास सर नहीं है, इसलिए उसे विचार पसंद नहीं है। सपने, विचार, भविष्य, योजनाएं, ये सब राहु के डोमेन है। केतु केवल पैर है, उसे केवल कर्म पसंद है। और कृष्ण जी जो कहते हैं कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। आपको यही करना है। आपको केवल और केवल जीवन का कोई भी डोमेन हो, चाहे वो जीवन साथी की बात हो, बच्चों की बात हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, घूमना हो, फिरना हो, भविष्य की किसी भी प्रकार की कोई भी योजना हो, कोई भी काम हो, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, आपका सेहत हो, आपको केवल कर्म करना है। परिणाम के बारे में नहीं सोचना है, तो आपको परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। जहाँ आपने परिणाम के बारे में सोचा, आपने अपनी इच्छाएँ लगाई, तो वहाँ पे आपको तकलीफ प्राप्त होगी। ये केतु का मनोवैज्ञानिक या मानसिक रूप से केतु बनना हो गया। और केतु का ज्योतिषी उपाय की बात करें तो गणेश जी की साधना से केतु ठीक होते हैं। खट्टे मीठे फलों का आप दान कर सकते हैं। चेक प्रिंट का रुमाल वगैरह आप गरीबों को दान कर सकते हैं, इससे भी केतु ठीक होते हैं। और ओम केतुआय नमः एक माला जाप कर सकते हैं। और मेडिटेशन राहु और केतु दोनों के लिए सर्वोत्तम उपाय है। इससे आपका विज़न हमेशा सही होगा, क्लियर होगा। कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। दोस्तों, चलते हैं दूसरे भाव की ओर, धन भाव की ओर। धन भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है, लेकिन वहाँ के स्वामी मंगल पहले 10 तारीख तक आपके भाग्य में बैठेंगे। यानी पैसा या तो भाग्य से आएगा, या धर्म क्षेत्र से आएगा, या पिता के माध्यम से आएगा। उसके बाद यही मंगल अपनी नीच राशि में चले जाएंगे 10वें भाव में। तो पैसा तो वो तब भी देंगे, लेकिन मंगल नीच राशि में जाके थोड़े से वीक पड़ जाते हैं। अपनी नीच राशि में ग्रह थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, तो उतने पावर के साथ में वो आपको प्रतिफल नहीं दे पाएंगे। फिर भी चूँकि मंगल हैं तो साहस और ऊर्जा की प्रेरणा आपको देंगे, और जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपको पैसे की इनकम होगी। उसके अलावा सूर्य की दृष्टि पड़ेगी 15 तारीख के बाद 8वें भाव से। तब आपको सूर्य यानी पिता के माध्यम से भी, और दूसरे का धन अर्थात जीवन साथी का धन, ससुराल से धन, या किसी का कहीं से बिना कमाया हुआ कोई पैसा आपको 15 तारीख के बाद प्राप्त हो सकता है। ये था आपका धन भाव। तीसरे भाव की ओर, चौथे भाव की ओर चलते हैं। चौथा भाव आपका आपके मकान का, आपके वाहन का, मन के सुख और शांति का। वहाँ के स्वामी हैं शनि, वो बैठे हैं आपके 5वें भाव में जाके, और वो अपने मूल त्रिकोण राशि में हैं, अपने ही घर में हैं, बलवान हैं। तो निश्चित ही वो आपके चौथे भाव को बल प्रदान करते हैं। लेकिन साथ ही शनि जहाँ के स्वामी होते हैं और जहाँ देखते हैं, जहाँ बैठते हैं, वहाँ के लिए आपको एक चीज़ तो तय कर देते हैं कि आपको वहाँ के लिए ध्यान देना है, आपको थोड़ी मेहनत करनी है, थोड़ा अनुशासित रहना है। यानी आपको घर परिवार के प्रति, अपने निजी जो परिवार होता है यानी जीवन साथी और बच्चे, उनके प्रति, वाहन के प्रति आपको थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी सारी चीज़ें शनि देंगे, क्योंकि शनि इस समय अच्छे पोजीशन में है, अपने भाव से दूसरे में है, यानी वो भी शुभ हुआ। और मूल त्रिकोण राशि में है, वो भी शुभ हुआ। और शनि स्वयं 5वें भाव में
विराजमान है और अपने भाव को बल प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ के तो उसे ताकत देते हैं, उस भाव को बलवान करते हैं, जबकि ठीक उल्टे बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उस भाव को खराब करते हैं। लेकिन शनि की दृष्टियाँ बहुत पावरफुल होती है। तो शनि यहाँ बैठकर आपको एक चीज़ तो तय करते हैं कि आपको संतान के प्रति आपको अच्छे रिजल्ट भी आएंगे, संतान बहुत अच्छे से आपके साथ में रहेगी और वो इस्टेब्लिश होगी। और कला क्षेत्र में, कला जगत से अगर आप जुड़े हैं तो वो भी आपका भाव मजबूत होगा, शिक्षा का क्षेत्र भी आपका मजबूत होगा। लेकिन साथ ही यहाँ पर तकलीफ़ें तब हो सकती है क्योंकि शनि नैसर्गिक पापी ग्रह है, वो तकलीफ़ तब देते हैं जब इन चीज़ों के प्रति आप लापरवाह होंगे और मेहनत नहीं करेंगे। अगर आप कला जगत में हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। शिक्षा को लेके भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, लिखने पढ़ते हैं, या जो बड़े भी हैं किसी भी प्रकार से लिखाई पढ़ाई में या कुछ सीखने में, कुछ लर्निंग में जुड़े हैं, उन्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी। और संतान के मामले में भी जो अपने संतान को लेके जागरूक हैं उन्हें अनुशासित होने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। संतान की ओर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लापरवाही करेंगे तो आपको शनि दुख की प्राप्ति कराएंगे। इसीलिए शनि जहाँ हो वहाँ लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा। आगे चलते हैं। छठे भाव के स्वामी बृहस्पति हैं जो कि सप्तम में बैठे हैं। अब छठे के स्वामी का सप्तम में बैठने का अर्थ तो ये हुआ कि पहले तो आपका जो जॉब है वो काफ़ी हद तक स्वतंत्र व्यवसाय के रूप में हो सकता है। यानी आप वो लोग जो अपने खुद के काम करना चाहते हैं, मतलब जॉब को आप स्वतंत्र रूप से करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है क्योंकि बृहस्पति वहाँ से दूसरे भाव में है। जो भाव है उससे अगला भाव उस भाव को बलवान करता है, उसे ताकत देता है, उसे ऊर्जा देता है। और इसके अलावा बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह भी है, तो इसलिए भी आपके जो लोग नौकरी भी करते हैं उनके लिए भी जीवन में शुभता आएगी और सफलता भी आएगी। जो लोग मकान वगैरह या वाहन वगैरह के लिए अगर कर्ज वगैरह लेना चाहते हैं तो उन्हें भी इस समय में वो मिल जाएगा। सप्तम भाव में आते हैं। सप्तम भाव में 4 ग्रह विराजमान हैं। 4 ग्रह विराजमान हैं, यानी एक तो गुरु। तो गुरु सबसे पहले तो छठे के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं छठा भाव हमारे वाद विवाद का होता है और प्रतिस्पर्धा का होता है। तो आपके जीवन में जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनके जीवन में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी क्योंकि प्रतिस्पर्धा के भाव के स्वामी बृहस्पति हैं। दूसरे वाद विवाद के, वैचारिक मतभेद के कारक बृहस्पति हैं, तो वाद विवाद और वैचारिक मतभेद भी जीवन साथी के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ और बिजनेस की जगह में ये बढ़ सकता है। बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ के फल को खराब करते हैं, तो आपके जीवन साथी के साथ फलों में थोड़ी सी न्यूनता आ सकती है। बिजनेस में आपको थोड़े रिजल्ट में कमी आ सकती है और बिजनेस पार्टनर के साथ भी थोड़ा सा आप अनईजी फील कर सकते हैं, अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं, आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए बेहतर है कि बृहस्पति जहाँ हो कम से कम बृहस्पति का उपाय कर लिया जाए, यानी पीले कलर की चीज़ों का दान, चने की दाल, हल्दी, पीले वस्त्र, खाने पीने की कोई भी पीले चीज़ें जैसे आम है, नींबू पका हुआ है, केला पका हुआ है, पीले चीज़ों का दान कीजिए। नहाते वक्त पानी में हल्दी डाल के नहाइए और ओम बृहस्पतियाय नमः का, आप ओम गुरुवाय नमः का जाप कर सकते हैं। गुरु के सानिध्य में जाने से बृहस्पति बहुत ठीक होते हैं। यानी अगर आप किसी गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं या उनसे आशीर्वाद लेते हैं, किसी भी फील्ड का गुरु हो, उनके सानिध्य में रहते हैं या उनकी फ़ोटो लगा के पूजा अर्चना करते हैं, तो निश्चित ही बृहस्पति काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। सप्तम भाव में ही बृहस्पति पराक्रम के भी स्वामी हैं, आपके तीसरे भाव के। तो तीसरे के स्वामी बृहस्पति हैं, तो कहीं ना कहीं आपका साहस, आपका पराक्रम वो सप्तम भाव के संबंध में बढ़ाएंगे। सप्तम भाव कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप का है, तो मे बी पॉसिबल कि आप रिलेशनशिप के लिए आप बहुत साहसी हो जाएं, पराक्रम दिखाएं और आप अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करें। लेकिन यहीं पर बुध भी बैठे हुए हैं। बुध जो आपके सर्वप्रथम तो भाग्य के कारक ग्रह हैं, तो एक तरफ जहां बृहस्पति आपके व्यवसाय को बिगाड़ने पे आए हैं, वहीं पे बुध आपके लिए शुभता लाए हैं, क्योंकि बुध सबसे पहले तो भाग्य के स्वामी हैं। तो आपका भाग्य, आपके बिजनेस, अपने काम धाम में आपका साथ देगा।
12वें भी हैं बुध, तो कहीं ना कहीं आपको विदेश से जोड़ सकते हैं, विदेशी कामों से जोड़ सकते हैं, आयात निर्यात के बिजनेस से जोड़ सकते हैं, विदेश में किसी माध्यम से कमीशन आदि से जोड़ सकते हैं, कहीं ना कहीं से आपका विदेश से लाभ करा सकते हैं, हॉस्पिटल उद्योग से आपको जोड़ सकते हैं। और अगर इन केस ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो फिर चूंकि 12वां भाव खर्च का है और इन्वेस्टमेंट का है, तो आप इन्वेस्टमेंट से भी जुड़ सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट से जब नहीं जुड़ेंगे उस स्थिति में ये बुध आपको खर्च करवाएंगे, बिजनेस की जगह में आप पैसों का खर्च करेंगे, जिसे आप खर्च में कंसीडर करेंगे या खर्च में आप उसे सोचेंगे। क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं खर्च वो भी होता है, लेकिन हम उसे खर्च नहीं कहते हैं। सूर्य यहाँ पे पहले 15 दिन रहेंगे, तो सूर्य आपके एकादश भाव के स्वामी हैं, तो निश्चित ही लाभ आपके बिजनेस की जगह से आपको लाभ भी होगा और जीवन साथी के माध्यम से भी लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्त यार और समाज सोसाइटी के काम भी आप जीवन साथी के साथ मिलकर करेंगे या बिजनेस की जगह में ही आप दोस्तों को भी आप महत्व देने वाले हैं। यहाँ पर राहु भी हैं जो कि गुरु के साथ मिलके गुरु चंडाल योग बनाते हैं। बात समझने की है दोस्तों, चीज़ें मनोवैज्ञानिक ज़्यादा है। राहु बेसिकली गुरु ज्ञान है और राहु भ्रम है, एल्यूजन है, भटकाव है। तो राहु हमारा जो ज्ञान है ना, उससे हमको भटकाते हैं। हमें गुरु चंडाल योग का अर्थ इतना ही है कि हम सही निर्णय नहीं ले पाते, हम गलत निर्णय लेते हैं और उसको लेके हम पछताते हैं। तो उसके लिए मेडिटेशन एकमात्र उपाय है। आप मेडिटेशन करेंगे, राहु सट आउट होगा, राहु ठीक होगा, आपको भ्रम नहीं होगा, एल्यूजन नहीं होगा, आप सही निर्णय ले पाएंगे, चीज़ों को सही से देख पाएंगे। और जब ये सारी चीज़ें होगी तो आप गलत निर्णय भी नहीं लेंगे। जब गलत निर्णय नहीं लेंगे तो आपसे कोई गलतियाँ नहीं होगी और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। आप राहु के लिए एक सूखा नारियल बहते हुए जल में बहाने का उपाय भी कर सकते हैं। चाय कॉफ़ी का दान भी राहु को ठीक करता है। ओम रावे नमः भी राहु को ठीक करता है। और देवी स्वरूप की पूजा माँ सरस्वती, काली, दुर्गा भी राहु को ठीक करती है। इस तरीके से 4 ग्रह थे दोस्तों सप्तम भाव में। अष्टम भाव में सूर्य 15 तारीख के बाद आएंगे, जो कि थोड़ा सा आपको दोस्तों यारों से और समाज सोसाइटी से तकलीफ दे सकते हैं, क्योंकि उनको लेके आपको किसी प्रकार की तकलीफ़ें कुछ हो सकती है और मानसिक रूप से आप कुछ तनाव में रह सकते हैं। सूर्य को जल देना सूर्य के लिए एक अच्छा उपाय है। फिर हम आते हैं भाग्य में। भाग्य में सर्वप्रथम 10 तारीख तक मंगल रहेंगे। मंगल आपके, हमने पहले बात की कि धन के भी स्वामी हैं और आपके सप्तमेश भी हैं। उसका भाग्य में आना तो कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ फलदायक है और आपका भाग्य धन की दिशा में और बिजनेस की दिशा में आपको बढ़ोतरी देता है। शुक्र यहाँ पर पूरे महीने रहने वाले हैं, 2 तारीख को आ जाएंगे। शुक्र सबसे पहले तो अष्टमेश है। अष्टमेश का भाग्य में आना वो पिता का भाव है, तो एक प्रकार से धर्म कर्म के कामों से आप थोड़े से डिगेंगे, प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। पिता की सेहत का ध्यान रखना होगा, पिता को लेकर चिंता परेशानी हो सकती है। और जो लोग उच्च शिक्षा से जुड़े हैं, ग्रेजुएशन के ऊपर की जितनी भी शिक्षा होती है उसे हम उच्च शिक्षा में काउंट करते हैं। तो जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, उच्च शिक्षा से जुड़े हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कतें इस महीने शुक्र दे सकते हैं। शुक्र स्त्री जाति के कारक है, तो स्त्री के माध्यम से आपको इस तरह की तकलीफ़ें आ सकती हैं। और यहाँ पर शुक्र आपके लग्नेश भी हैं। लग्नेश का भाग्य में जाना एक प्रकार से आपके भाग्य को बढ़ाता है। जीवन के सभी डोमेन में फिर शुक्र आपका अच्छा साथ देंगे, भाग्य साथ देगा। और यहीं ठीक इसके उलट स्त्री जाति आपके लिए भाग्य कारक भी साबित होगी, क्योंकि शुक्र अष्टमेश भी हैं और लग्नेश भी हैं, दोनों का फल आएगा। जहाँ अष्टमेश एक और आपके लिए बाधा उत्पन्न करेंगे, वहाँ लग्नेश आपके लिए रास्ते खोलेंगे और भाग्य आपके लिए मार्गदर्शक साबित होगा, आपके लिए बेहतर ढंग से काम करेगा। 10वें भाव की बात हम कर चुके हैं। 10वें चंद्रमा हैं जो कि आपके मन को कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दी कामों को चेंज करने के बारे में सोचते होंगे और आपका मन अपने काम के लिए स्थिर नहीं रहता होगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि चंद्रमा के लिए या तो आप मोती धारण करें या फिर मेडिटेशन करें या फिर कम से कम अपने कामों में माँ स्वरूप को शामिल करें। किसी प्रकार से माँ से जुड़ के कोई काम करें, क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक है और आप
जल आदि क्षेत्र के आसपास अगर आप रहते हैं तो यही चंद्रमा आपके लिए पॉजिटिव हो जाते हैं और आप ज़्यादा बेहतर ढंग से निर्णय ले पाएंगे और काम कर पाएंगे। अंत में बात करते हैं 12वें भाव की। 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, वहाँ के स्वामी बुध की हम पहले ही बात कर चुके हैं कि बुध आपके लिए थोड़े से खर्चे वाले साबित होंगे। व्यवसाय व्यापार को लेके, जीवन साथी के पीछे आपके कुछ पैसों का खर्च आप कर सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।